शुक्रिया जी। देखिए बीनी साहिबा, हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। हमारी पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। नवाज शरीफ साहब के नाम का हम वोट लेते हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमारी पहचान है, हमारी वजह शोहरत है, और उन्हीं की ये काविश है जिसकी वजह से हम असेंबलियों में पहुंचते हैं अल्लाह ताला के फजल से। तो आपको मैं थोड़ा सा जरा बहुत माजी डिस्टेंट पास में नहीं, माजी करीब में ले चलूं, तो ये नौबत क्यों आई थी कि मियां नवाज शरीफ साहब को पार्टी की सदारत छोड़नी पड़ी। गालिबन वो पार्टी के सदर थे, गालिबन वो पार्टी की टिकट्स इशू किया करते थे, गालिबन वो बतौर सदर अपना फाल किरदार अदा किया करते थे। हाँ, याद आया, आपको तो नहीं आया, मुझे आ गया। एक हुआ करते थे जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब, उनके दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं आज नवाज शरीफ साहब को पार्टी की सदारत से हटा दूं। तो नवाज शरीफ साहब ने ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट किया और अपने बहुत ही लॉयल, बहुत ही मुखलिस छोटे भाई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को ये अमानत दी और उन्होंने कहा कि ये मेरी अमानत है, तो ये अमानत वापस करने का दिन है। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि कायद मैं तो आपके हुक्म के तब भी ताबे था, आज भी ताबे हूं, आइंदा भी ताबे रहूंगा, और बतौर छोटे भाई के आप मैं आपको समझता हूं कि आप वालिद की जगह हैं। तो ये एक जुल्म और ज्यादती हुई थी। तो हिस्ट्री का करेक्ट होना, एक रॉन्ग डूइंग को ठीक करना पार्टी के ऊपर कर्ज था। आज नवाज शरीफ के चाहने वालों ने वो कर्ज उतारा है और 2017 में जिन लोगों ने साजिश की थी, आज उनको ये पैगाम दे दिया है कि आज साकिब निसार साहब तो नहीं है जिन्होंने ऑर्डर पास किया था, मगर नवाज शरीफ साहब पार्टी की सदारत पर विराजमान है अल्लाह ताला के फजल से। चलिए जी, एक दफ़ा फिर से आपको अता तारर साहब इस इमोशनल तकरीर के ऊपर मुबारकबाद। अता तारर साहब, आपके नंबर पूरे हैं और आपका काम भी बिल्कुल पूरा है। मतलब आपकी जो परफॉर्मेंस जा रही है, शहबाज शरीफ क्या, नवाज शरीफ क्या, मरियम नवाज क्या, सब अक्रॉस द बोर्ड आपसे बड़े खुश हैं। और इसी ऑनेस्टी के साथ मैं आपसे अगले सवाल का जवाब जो है वो एक्सपेक्ट करती हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खत्ते के सीनियर तरीन लीडर हैं और आज़ाद भी हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइम पे वो आज़ाद भी हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी पार्टी को 2024 का इलेक्शन जितवा नहीं सके थे। 2/3 मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, ये एम था, लेकिन उसके करीब करीब भी नहीं पहुंच सकी आपकी पार्टी। देखिए, मैं ये समझता हूं कि बड़ी भरपूर कैंपेन चलाई गई और 2018 में जो हमारी एक सिंपल मेजॉरिटी से भी बढ़ के हम तकरीबन 2/3 के करीब थे, आप समझें, और पंजाब में बदतरीन धांधली के बावजूद हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे। हमारा तब नुकसान हुआ, हमने वो भी सरवाइव किया। और मियां नवाज शरीफ साहब जेल में भी रहे, अपनी अहलिया को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के पाकिस्तान भी आए, बेटी भी साथ जेल में रही, पूरा खानदान, भाई जेल में रहे, भतीजे जेल में रहे। हमने बड़ी सख्तियां बर्दाश्त की, मगर ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि फिर भी हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर के सामने आए और बड़े क्लेम किए जाते थे कि फलां बड़ा पॉपुलर है, फलां की बड़ी रेटिंग है, मगर अल्लाह का शुक्र है हम फिर भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे और हमने मैंडेट को ना सिर्फ तस्लीम किया, जहां जहां जिसको जो जो मैंडेट मिला उसकी इज्जत की, उसको तस्लीम किया। दैट वाज अता साहब 2018 एंड आई कंप्लीटली एग्री। 2018 तक मैं आपके साथ हूं, आपके साथ एग्री कर रही हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट 2024 सर। व्हाट हैपेंड इन 2024? व्हाट हैपेंड टू नवाज शरीफ्स पॉपुलैरिटी इन 2024? हम अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरे हैं और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने की वजह से ही हमने कोलिशन गवर्नमेंट कायम की है और हमारे वजीर आजम हैं, पंजाब के सूबे में हमारी वजीर आला हैं। तो क्लेम तो बड़ा किया जा रहा था कि जी फलां बड़ा पॉपुलर है, वो सब तक ले जाएगा। तो अवाम ने जो मैंडेट दिया, जहां जहां दिया, उसको तस्लीम किया। और मैं आपको एक बात बताऊं, मियां नवाज शरीफ ने 2018 में वो चाहते 2013 में अगर वो चाहते वो JUIF के साथ मिलके KPK में हुकूमत बना सकते थे, मगर ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने इमरान खान को मौका दिया और 2013 के बाद बनी गाला भी गए और उनसे बातचीत भी की, बनी गाला की सड़क भी बनवाई। तो हम तो बड़े मैग्नानिमस लोग हैं, हमारे लीडर की तरबियत और है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें फिर भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के हम सामने आए, हमने हुकूमत बनाई, अल्लाह ताला का शुक्र अदा